ऑपरेशन सिंदूर मिशन से जुड़े सांसदों से मिलेगी पीएम मोदी। आज शाम 7 बजे पीएम आवास पर डेलीगेशन सदस्यों के साथ अहम मुलाकात। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर लखनऊ में भाजपा कार्यालय में प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। कहा 11 साल में कई ऐतिहासिक कार्य हुए, भारत को दुनिया में नई पहचान मिली। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर बोले पीयूष गोयल। कहा आसान और जल्द फायदा दिलाने पर फोकस, जटिल मुद्दे बाद में हो सकते हैं हल। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पाकिस्तान को दो टूक। कहा पाकिस्तान युद्ध के मैदान के अलावा कूटनीतिक मोर्चे पर भी हार गया। दिल्ली के गौतम नगर में पुनर्विकसित सद्भावना पार्क का उद्घाटन। एलजी, वीके सक्सेना और सीएम रेखा गुप्ता ने किया शुभारंभ। सेना को मिलेगा नया एयर डिफेंस सिस्टम। रक्षा मंत्रालय का क्यूआर सैम प्रणाली की 3 रेजिमेंट खरीदने पर विचार। करीब 30,000 करोड़ की डील। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन से किया सफर। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को, टूरिस्ट को इस ट्रेन से होगा फायदा। जमीन घोटाले में ईडी का एक्शन। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने फिर भेजा समन। जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा को मिला समन। बिहार की कानून व्यवस्था पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू यादव। का नीतीश राज में व्यवस्था का अंतिम संस्कार, इतनी भ्रष्ट पुलिस कभी नहीं रही। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी को पुलिस ने हिरासत में लिया। कालकाजी के भूमिहीन कैंप में विध्वंस विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुई थी आतिशी। चारधाम यात्रा में उमड़ा भक्तों का सैलाब। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में पहुंच रहे लाखों श्रद्धालु। प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। पटना से सोनम को लेकर मेघालय पुलिस हुई रवाना। कोर्ट ने सोनम को भेजा है 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर। पुलिस करेगी पूछताछ। राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज सोनम की चैट से खुलासा। शादी के 3 दिन बाद राजा को मारने की बनाई थी प्लान। आरोपी सोनम पर भड़की कंगना रनौत। कहा औरत शादी के लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन हत्या की योजना बना सकती है। पटना के बिक्रम में 2 लोगों की बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या। हत्यारों का अभी तक नहीं लगा सुराग। पुलिस की तलाश जारी। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में सूटकेस में मिली 28 साल की महिला की लाश। मुंह और नाक पर चोट के निशान भी पाए गए। बेंगलुरु भगदड़ मामले में 12 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। महाधिवक्ता को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश। दिल्ली के द्वारका में एक बिल्डिंग में लगी आग। 7वीं मंजिल से कूदे पिता और 2 बच्चों की मौत। आग लगने के बाद तीनों नीचे कूदे थे। देश में 6,800 एक्टिव कोरोना के केस। 68 मरीजों की मौत। 24 घंटे में 300 से ज्यादा कोरोना के नए मामले आए सामने। तमिलनाडु में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में भारी बारिश। राहत और बचाव कार्य जारी। 6 राज्यों में लू का अलर्ट। बारिश की संभावना नहीं। 47 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर आज सबसे गर्म। 1,63,000 लोग प्रभावित असम में। मणिपुर में फिर महसूस किए गए भूकंप की झटके। रिक्टर स्केल पर 4.3 रही भूकंप की तीव्रता। भूकंप से किसी प्रकार की हानि की कोई खबर नहीं। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में 4 दिनों से हिंसा जारी। 2 लोगों की मौत। ट्रंप ने लॉस एंजलिस 2000 नेशनल गार्ड्स और भेजे। बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल तेज। कार्यवाहक पीएम मोहम्मद यूनुस के घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ी। विरोध प्रदर्शनों पर भी बैन। सिंगापुर के प्राचीन श्री सेवन मंदिर में भव्य अभिषेक समारोह। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री ने किया पट्टिका का अनावरण। अशदोद बंदरगाह पहुंची ग्रेटा थनबर्ग की मदद नौका। इजरायल ने कहा ग्रेटा थनबर्ग का राहत कार्यक्रम है मजाक। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्को कार्नी का बयान। कहा कनाडा अगले साल तक पूरा होगा नाटो का रक्षा खर्च लक्ष्य। अमेरिका पर निर्भरता घटाएगा। निकोलस पूरन ने क्रिकेट से लिया संन्यास। कहा यह फैसला लेना काफी मुश्किल था। T20 में वेस्टइंडीज के टॉप स्कोरर है पूरन। तमिलनाडु प्रीमियर लीग का अश्विन पर एक्शन। मैच फीस का लगाया 30% जुर्माना। महिला अंपायर से की थी बहस। प्रायोजक हैं देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, इंदौर, मध्य प्रदेश। बिना कीमो, बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है।